नमस्कार, मैं सिद्धार्थ शर्मा सुरागी लाल न्यूज़ चैनल से। आगामी 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर भाजपा जो है वो मैदान पर उतर चुकी है। काशीपुर में 2 दिवसीय भाजपा के संगठन पदाधिकारियों की यानी जो प्रदेश के पदाधिकारी हैं उनकी बैठक का आयोजन भी किया गया था, जिसमें कई कार्यकर्ताओं से संगठन के पदाधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई है। हालांकि 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन है, उसको लेकर भी उत्साह दिख रहा है। हमारे साथ गुरविंदर सिंह चंडोक जी हैं, प्रदेश मंत्री। चंडोक जी, पहले तो आपका स्वागत है कि 22 जनवरी को राम मंदिर का भी उद्घाटन हो रहा है। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर भी संगठन से लेकर पदाधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई है। देखिए, सबसे पहले तो मैं जो आपको भी बधाई देता हूं, इस पूरे भारत के लोगों को, इस भारतवर्ष में जो अभी आपने कहा कि राम मंदिर का निर्माण, ये उन सैकड़ों सालों के इंतजार के बाद एक वो दिन आया है जिसे हर इस भारत में रहने वाला सनातनी ये मन से चाहता था कि राम लला का मंदिर वहाँ प्राण प्रतिष्ठा हो। बहुत बड़े लोगों के बड़े बड़े सपने थे कि कब हमारे रामलला का मंदिर बनेगा, कब उनके रामलला जी की प्राण प्रतिष्ठा होगी और हम वहाँ जाएंगे। बड़े पैमाने पर लोग हमारा सुबह जन जागरण अभियान चल रहे हैं। हमारे इस क्षेत्र में भी सुबह 8 से लेकर 10 तक अक्षत जो पूजे हुए अक्षत है वहाँ से आए हुए हैं, निमंत्रण पत्र भी हैं, और वो हम सभी एक थैलिया में कर और सब एक एक घर में हमारे जो कार्यकर्ता गण हैं सभी लोग उसको वितरित कर रहे हैं, और बड़ी श्रद्धा भाव से लोग उसको अपने घर ले जाकर मंदिर में रख रहे हैं। और 22 तारीख को हम आग्रह कर रहे हैं कि सभी लोग अपने घरों में दीप माला करें। एक दीपोत्सव का माहौल, वातावरण बन रहा है। हर व्यक्ति को एक उत्साह है कि उनके रामलला का मंदिर जो सैकड़ों वर्षों से वो इंतजार कर रहे थे कब हमारे रामलला के राम जन्मभूमि में हमारे रामलला का प्राण प्रतिष्ठा होगी, तो उसमें बहुत बड़ा एक उत्साह का वातावरण है पूरे देश भर में। यहाँ भी ऐसा है। अब आपने एक दूसरा मुझसे सवाल किया कि 2024, तो देखिए 2024 में निश्चित तौर पर मोदी जी ने कहा दिया, उनकी गारंटी कि इस भारत को, इस भारतवर्ष को पूरे विश्व की इकोनॉमी में तीसरे नंबर पर लाऊंगा। ये उन्होंने संसद में खड़े होकर कह दिया। ये मेरी गारंटी है कि 24 के बाद मैं निश्चित तौर पर भारत को तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में ला दूंगा। भारत एक हमारी विकसित भारत संकल्प यात्रा, आपको पता होगा, गांव-गांव प्रत्येक बूथों पर जा रही है। सभी अधिकारीगण पहली बार वहां पर सीधे जिसे कहते हैं ना, आपकी सरकार और आपके द्वार, अब वो आपकी सरकार प्रति गांव जा रही है। सारे उसमें डिपार्टमेंट होते हैं, किसी को किसी भी तरह का, किसी सरकारी, किसी का राशन कार्ड है या और छोटी छोटी मूल जो भाव है उसमें, जैसे आपका किसी की पेंशन्स है या किसी को अन्य बागवानी उद्यान से संबंधित कोई जो लाभार्थी हैं, जो मोदी जी की लाभार्थी योजना है, उस अंतिम छोर पर बैठे वंचित, दलित, शोषित व्यक्ति के लिए, तो ये सारी एक रूपरेखा जो काम किए हैं उसका एक पूरा खाका बन के तैयार है। और भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता अपने काम में जुटा हुआ है। अपने भारतीय जनता पार्टी को पुनः इस देश में मोदी जी को प्रधानमंत्री के लिए संकल्पबद्ध है, और आम जन में मोदी जी की जो लाभार्थी योजनाएं हैं जो प्रति व्यक्ति के लिए आम एक जनहित में लोगों के लिए बनाई गई है, चाहे वो आयुष्मान योजना होगी, चाहे वो शौचालय की योजना होगी, चाहे वो किसान सम्मान निधि होगी, चाहे वो हर घर हर नल में हर जल है, या प्रत्येक गांव में प्रत्येक घर तक बिजली की योजनाएं हैं, ये सब चीज़ों का खाका 24 में जनता तैयार है। और मोदी जी को इस बार 400 से प्लस सीटें आने का मैं निश्चित तौर पर मानता हूं कि ये निश्चित तौर पर भारत की संसद में भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे कैंडिडेट हैं 400 से प्लस जीतेंगे। तो आपसे हमारे साथ भाजपा के प्रदेश मंत्री गुरविंदर सिंह चंडोक जी का साफ तौर पर कहना है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में उत्तराखंड की जो 5 सीटें हैं वो पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। सिद्धार्थ शर्मा, सुरागी लाल न्यूज़ चैनल, काशीपुर। उत्तराखंड की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमें सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सब्सक्राइब, लाइक
और फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।